दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। इग्नू एग्जाम की तैयारी कम टाइम पे करने के लिए आप लोग नीरज पब्लिकेशन का गाइड बुक परचेस कर सकते हो। इग्नू स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जिसमें इग्नू का गाइड बुक परचेस करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के असाइनमेंट के बारे में। दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट किसको किसको सबमिट करना होगा, किसको किसको सबमिट नहीं करना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ असाइनमेंट आपको कहां पे और कब सबमिट करना होगा उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट का सेशन में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट क्या है दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए, इन सब के बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और असाइनमेंट के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लो। वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर एडमिशन लिया है तो उनको दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन याद रखिएगा, उसी हिसाब से मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, तो जनवरी 2023 सेशन में जितने भी स्टूडेंट ने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो उनको अभी दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना होगा। कौन कौन सा है ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, वो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। BHG, BCom, BSc, BSWG ऐसे जितने भी प्रोग्राम है वो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एंड ईयरली बेस जितने भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम है वो भी आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने इन सभी ईयरली बेस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो उनको दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाना पड़ेगा दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए? वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 सेशन में सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनको भी दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। वो भी आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री प्रोग्राम का लिस्ट। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसे प्रीवियस स्लाइड में आप लोग को बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री का ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का लिस्ट दिखाया है। तो अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है जनवरी 2023 सेशन में या फिर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है आइदर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, तब भी आपको दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। नाउ अगर आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है तो आप लोग सिंपली इस पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आपको सारा डिटेल पता चलता है कि आपने कब एडमिशन लिया, कब री रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है ना, तो आपको बस इस पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करो, उसके बाद से यहाँ पे प्रोग्राम कोड पुट करो, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन कब लिया है और री रजिस्ट्रेशन कब करवाया। पहला रो में लिखा हुआ है वो एडमिशन का ईयर है, उसके बाद से फिर जब आपने री रजिस्ट्रेशन किया है उसका यहाँ पे सेशन लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के कोड भी लिखे हुए रहेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर का आपको असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, तो इस पोर्टल को आप लोग विजिट कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको ये तो पता चल गया कि हाँ आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड ही सारा चीज है, वो आपको पता रहेगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी आपको असाइनमेंट सबमिट करना है या नहीं, एग्जाम देना है या नहीं। क्योंकि मैं जितना भी चीजें बताता हूँ सभी सेशन वाइज ही आप लोग को बताता हूँ। ओके, तो ये आप लोग को पता होना जरूरी है कि आपने कब एडमिशन लिया है, कौन से सेशन में और कौन से सेशन में आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया। ओके ना, और कौन कौन से स्टूडेंट है जो एलिजिबल हैं अभी दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करने के लिए? तो वो सभी स्टूडेंट जो अभी जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन चल रहा है उसमें अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम या सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन ले लिए हैं या लेने वाले हैं तो इनको भी दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को तो हर 6 मंथ बाद असाइनमेंट सबमिट करना होता है एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्योंकि 6 मंथ का ही होता है, तो जब भी आपने एडमिशन लिया उसके नेक्स्ट सेशन में ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तो जुलाई 2023 सेशन में अगर आपने एडमिशन किया या फिर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन करवाया तभी आपको अभी दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट अपना सबमिट करना होगा। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम आप लोग को पता है MBA, MCA, BCA ये सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। ओके ना, उसके अलावा और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रीवियस सेशन में अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया क्योंकि इस बार इग्नू ने असाइनमेंट सबमिशन करने का प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म कर दिया था। 15 मई को लास्ट डेट था, उसके बाद से एक्सटेंड किया ही नहीं। हालांकि पूरा
पूरा रीजन था कि हाँ लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन इग्नू ने एक्सटेंड नहीं किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए। तो जितने भी स्टूडेंट किसी भी कारणवश अगर जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट अपना नहीं सबमिट कर पाए हों, तो वो लोग भी दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है ना, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी जो जुलाई 2023 सेशन का एडमिशन चल रहा है, उसमें अगर आपने ईयरली बेस बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है, तब आपको अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करना होगा, आपको जून 2024 में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, जून 2024 एग्जाम के लिए ईयरली बेस प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है अभी जुलाई 2023 में, तो आपको असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करना होगा, आपको नेक्स्ट ईयर जून 2024 में एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा, और उसका असाइनमेंट मार्च से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो 6 मंथ बाद, जैसे मैंने बताया कि 6 मंथ बाद आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है, तब आपको दिसंबर 2023 के लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए एडमिशन कराया या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया, तब आपको जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, तो आप लोग को उतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को एक बार रिवाइंड करके भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके ना, उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट आपको कहाँ पे सबमिट करना है। तो देखो, असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है, आइदर बाय हैंड और बाय कुरियर। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि उनको रीजनल सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट करना है, लेकिन नहीं, आपको अपने स्टडी सेंटर पे आइदर बाय हैंड सबमिट करना है या फिर बाय कुरियर उनके एड्रेस पे सेंड कर सकते हो। सबसे सेफेस्ट वे रहता है कि आप जाके बाय हैंड ही सबमिट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुरियर से सेंड करने में बहुत बार असाइनमेंट इधर उधर हो जाता है, तो फिर आपका मार्क्स अपडेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप लोग कोशिश करो कि बाय हैंड ही सबमिट करने के लिए। एक और ऑप्शन रहता है ऑनलाइन सबमिट करने का, लेकिन ये अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है तभी आप लोग ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको बाय हैंड ऑफलाइन ही सबमिट करना होता है। रीजनल सेंटर फैसिलिटी देते हैं, कुछ रीजनल सेंटर फैसिलिटी देते हैं कि आप लोग ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा तभी आप लोग कर सकते हो, और गाइडलाइंस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होता है, और मैं आपको चैनल पर बताता हूँ, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना। उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट रहता है कि असाइनमेंट सबमिशन करना कब से है एंड उसका लास्ट डेट क्या रहेगा। तो देखो, नॉर्मली दिसंबर सेशन के लिए 1 सितंबर से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट डेट रहता है 30 सितंबर इनिशियली, जिसको बाद में एक्सटेंड किया जाता है। तो इस बार भी 1 सितंबर से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड इनिशियली लास्ट डेट रहेगा 30 सितंबर, एंड उसके बाद से फिर उसको एक्सटेंड किया जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिशन करने का मौका दिया जाएगा, और एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग भी रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इनिशियली असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट रहता है 30 सितंबर, और 1 सितंबर से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके बाद से आता है कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर कहां से डाउनलोड करने होंगे, एंड कौन से सेशन का आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक गलती किया, गलत असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया, तो फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर के लिए इग्नू ने एक अलग से पोर्टल बनाया हुआ है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पूरा दिया गया है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अलग, बैचलर डिग्री के लिए, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट और एप्रिसिएशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें से जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से फिर आपके प्रोग्राम वाइज यहाँ पे सभी असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर आ जाएंगे। जिस भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर को डाउनलोड करोगे ना। अब आपके अंदर ये कंफ्यूजन होगा कि फिर कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेशन दिए गए हैं, 23-24 भी दिया गया है, 22-23 भी दिया गया है, 21-22 भी देना है। तो देखो, हमेशा आपको करंट ईयर का असाइनमेंट बनाना होता है, चाहे आपने जब भी एडमिशन लिया। बहुत से स्टूडेंट जो पिछले सेशन में असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हों या उससे पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हों, तो उनको लगता है कि उन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है तो उनको 2020 का असाइनमेंट बनाना होगा। नहीं, आपको हमेशा करंट ईयर का असाइनमेंट बनाना होता है, एंड करंट ईयर का असाइनमेंट में भी आपको चेक करना होता है उसका वैलिडिटी, क्योंकि इग्नू का प्रॉब्लम ये है ना कि वो पहले से ही नेक्स्ट ईयर का जो असाइनमेंट सबमिट करना है आप लोग को, जो भी स्टूडेंट को, वो भी क्वेश्चन पेपर अभी अपलोड कर दिया जाता है, और बताने वाला कोई नहीं रहता कि इसमें से कौन सा वैलिड है अभी के लिए। तो ये स्टूडेंट के अंदर काफी कंफ्यूजन होता है, और ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, हमेशा वहां पे देखना पड़ेगा। जैसे देखो, यहाँ पे अगर कोई मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो वहां पे 22-23 का असाइनमेंट दिया है, तो आपको 22-23 सेशन का ही बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आपको 23-24 का बनाना पड़ेगा, जैसे MAPY प्रोग्राम, इसमें देखो 23-24 का असाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए 23-24 सेशन का असाइनमेंट वैलिड है MAPY प्रोग्राम के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी अदर प्रोग्राम के लिए फिर 22-23 का वैलिड है। तो आपको हर एक प्रोग्राम वाइज देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, उसको ओपन करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेशन वाइज अपलोड होता है। अब देखो, यहाँ पे कोई अगर मास्टर ऑफ इंग्लिश का स्टूडेंट है तो वो 23-24 का अगर डाउनलोड करेगा, तो देखो 23-24
का जो असाइनमेंट है वो जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है उनके लिए, और जो जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लेंगे वो ये असाइनमेंट को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको तो दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना है और आपने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको 22-23 सेशन का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको हर एक प्रोग्राम का देखना पड़ेगा कि वो असाइनमेंट इस सेशन के लिए वैलिड है या नहीं है, क्योंकि करंट असाइनमेंट बनाना दैट डजंट मीन कि हाँ अभी जो ईयर जो लास्ट असाइनमेंट अपडेट हुआ है वो बना लेना। आपका इस सेशन के लिए जब आप सबमिट कर रहे हो उस सेशन के लिए कौन सा असाइनमेंट बनाना उसी को बोला जाता है करंट असाइनमेंट, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से बैचलर डिग्री में भी बीए ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट है वो 22-23 सेशन का ये जो असाइनमेंट है ना इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो BGG 171 ये असाइनमेंट इसको डाउनलोड करेंगे तो ये देखो 22-23 सेशन का है। और यहाँ पे अगर आप वैलिडिटी देखोगे सॉरी यहाँ पे हाँ 22 सेशन और जनवरी 2023 सेशन, तो ये अभी के लिए वैलिड है, ठीक है। उसी तरीके से बाकी अदर कोई भी एक क्वेश्चन पेपर हम डाउनलोड कर ले रहे हैं जैसे BCE 141 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो यहाँ पे आपको जो वैलिडिटी है वो दिया हुआ रहता है ये क्वेश्चन पेपर में फॉर स्टूडेंट अपेयरिंग इन दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जाम, ठीक है। लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर में ही पता चल जाएगा कि असाइनमेंट ये आपके लिए वैलिड है या नहीं। तो जितने भी बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो सभी 22-23 सेशन का असाइनमेंट बनाएंगे। यहाँ पे 23-23 का भी अपडेट हो गया, 23-24 का भी अपडेट हो गया, लेकिन वो मत बना लेना, ओके। और BSCG प्रोग्राम का यहाँ पे तो ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये सभी असाइनमेंट 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वैलिड है, यानी कि ये अभी दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए बना सकते हो। उसी तरीके से बीकॉम जी के लिए भी यहाँ पे 22-23 का ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया, तो वो आप लोग बना सकते हो। और BDP BA प्रोग्राम के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको भी 22-23 का बनाना है, ये 23-24 वाला मत बना देना, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो जो असाइनमेंट आपने अभी जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए बना रहे थे वही असाइनमेंट अभी के लिए भी वैलिड होगा। बस उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे तो उसी में ही लिखा हुआ रहेगा कि इसका लास्ट डेट कब तक है, उस हिसाब से आप लोग देख लेना। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना, नहीं तो फिर आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। हालांकि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रोग्राम वाइज आप लोग को बता दूंगा कि कौन कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना है, तो उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए मैंने जस्ट आउटलाइन दे दिया, तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया कि दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करना है, कब सबमिट करना है, कहां पे सबमिट करना है, कौन कौन से स्टूडेंट को दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाना होगा, किसको नहीं बनाना होगा। हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग ने इस वीडियो में बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एज हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।